महाराष्ट्र में एक ऐसा एजुकेशन घोटाला सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। महाराष्ट्र के नासिक, नंदुरबार, धुले और जलगांव में फर्जी टीचर्स के फेक और बोगस आईडी क्रिएट करके 160 करोड़ से ज्यादा की राशि गबन कर ली गई। ये राशि सरकारी तिजोरी से निकाली गई, जिसके लिए शिक्षा अधिकारी, नेता और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिम्मेदार हैं। ये पूरा मोडस ऑपरेंडी तब खुला जब नासिक में एक शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई। नासिक पुलिस ने इस एफआईआर में करीब 1200 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करी और इन 1200 लोगों में 4 जिलों के शिक्षा अधिकारियों के साथ कई प्राइवेट पर्सन्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के संचालक, कर्मचारी, टीचर्स भी इन्वॉल्व थे। ये पूरा गोरख धंधा कुछ ऐसे चला कि इसकी खबर भी महाराष्ट्र सरकार को नहीं लगी, लेकिन जब तक खबर लगी तब तक कई करोड़ रुपए सरकारी तिजोरी से निकाले जा चुके थे। शालार्थ शिक्षक घोटाला यानी शालार्थ आईडी बनाकर एक पोर्टल महाराष्ट्र सरकार का शालार्थ नाम का, उस पर फेक टीचर्स की आईडी बनाई गई। यानी वो टीचर्स जो कभी टीचर थे ही नहीं, जिन्होंने टीटी का एग्जाम दिया ही नहीं, जिन्होंने कोई टीचर्स की पढ़ाई नहीं की, वो प्यून थे, वो चपरासी, वॉचमैन और अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम करने वाले माली, ड्राइवर थे। लेकिन इनके नाम पर बोगस और फर्जी आईडी शालार्थ जो ऐप है उस पर तैयार की गई। इन बोगस और फर्जी आईडी में इनका बैंक अकाउंट खुलवाया गया। इन बैंक अकाउंट को खुलवाकर शिक्षा अधिकारियों ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इन जो बोगस टीचर्स थे उनके नाम पर जो बैंक अकाउंट खुलवाया, उन बैंक अकाउंट्स में इन टीचर्स के महीने की पगार को देना शुरू कर दिया। यानी कि सरकार से इन टीचर्स को जो पगार आती थी, सरकार को ये लगता था कि ये पगार टीचर को जा रही है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये टीचर सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे थे, ये कहीं नहीं पढ़ा रहे थे, ये या तो गाड़ी साफ कर रहे थे या तो पौधों में पानी डाल रहे थे। यानी ये टीचर थे ही नहीं। और तकरीबन आप सुनकर चौंक जाएंगे, करीब 10 से 12 साल तक इनको सैलरी मिलती रही। किसी को 50,000 सैलरी मिलती रही, किसी को 40,000 सैलरी मिलती रही। और ये जो सैलरी है ये इन टीचर्स के अकाउंट में जब जाती थी, यानी बोगस टीचर्स के अकाउंट में जब जाती थी, तो ये सैलरी जो है शिक्षा अधिकारी, प्राइवेट पर्सन्स, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, वो इसे विड्रॉ करते थे। और जो अकाउंट होल्डर है यानी जो बोगस टीचर है, उसे 5 से 10,000 रुपए देकर बाकी पूरा पैसा आपस में बांट लेते थे। इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें शिक्षा अधिकारी शशिकांत शामिल है, उसमें एक संजय गरुड़ जो एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता है वो शामिल है। इसमें 3 और शिक्षा अधिकारी भी शामिल हैं जो जलगांव, नासिक, धुले और नंदुरबार के हैं। लेकिन एफआईआर जो दर्ज हुई है वो 1200 लोगों के खिलाफ हुई है, 1200 नामजद लोगों के खिलाफ हुई है। तो इन सभी से बयान लिए जा रहे हैं, इन सभी से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो महाराष्ट्र सरकार ने बिठाई है, ये मुद्दा विधानसभा में उठा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मामला बहुत संगीन है और उन्होंने एसआईटी की जांच बिठाई। अब एसआईटी की टीम लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और दस्तावेज जुटा रही है। दस्तावेज ये जुटाए जा रहे हैं कि कितने ऐसे बोगस बैंक अकाउंट बनाए गए, कितने ऐसे बोगस टीचर्स जो हैं उन्हें उनके नाम पर सरकारी तिजोरी से पैसा लिया गया। क्योंकि जो शिकायतकर्ता हैं दिलीप जैन, उनका ये आरोप है कि ये संख्या 2 से 3 हज़ार करोड़ की हो सकती है। यानी देश के एक बड़े घोटाले के रूप में ये घोटाला सामने आता हुआ नजर आ रहा है और इसमें लगातार छापेमारी और गिरफ्तारी का दौर चल रहा है। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष।